हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। देखिए, देखते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स में। नंबर 1, इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, मींस खट्टा स्वाद होता है। दूसरा, लिटमस में क्या चेंज आता है। लिटमस जो है वो ब्लू कलर से, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो जाता है एसिड्स में, ठीक है। थर्ड, इनका जो कैरेक्टर है वो है एसिड्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इसकी वजह से क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जैसे ही आप एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हो आपको एसिड सॉल्यूशन मिल जाता है, और ये एसिड सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एसिड्स एसिड्स react with metals, react with metals to form हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आपने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियो लेसन्स में पढ़ा है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपने वहाँ पर पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। वहाँ पे आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक ग्रेनुअल्स का रिएक्शन पढ़ा था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, याद आ रहा होगा शायद आप लोगों को अभी। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता था, जिंक सल्फेट बन जाता था, ठीक है, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो वही उस रिएक्शन को अब हम इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं कि मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। जिंक जो है वो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। इसी की वजह से जो हाइड्रोजन है गैस के फॉर्म में प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये समझना भी ज़रूरी था। अब इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन गैस हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे टेस्ट करेंगे कि यही हाइड्रोजन, ये गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हाइड्रोजन गैस ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए आपको ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, bring a burning candle near a gas filled soap bubble, ठीक है। अब अगर ये जो गैस है, if it burns with a pop sound, ठीक है, पॉप साउंड ये जो है वो लिटिल एक्सप्लोजन के साथ में प्रोड्यूस होता है, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी डाइल्यूट एसिड, ठीक है, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ही होगा। जैसे अगर हम इस एसिड की जगह पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, ठीक है, ये हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका रिएक्शन करा रहे हैं मेटल के साथ में,
मेटल सेम रखते हैं, ठीक है। तो मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है। तो अब यहाँ पे बस सॉल्ट का नेचर चेंज हो जाएगा, सॉल्ट जो है वो यहाँ पे क्लोराइड के फॉर्म में बनेगा, तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा ZnCl2, ठीक है। मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है सभी को? चलिए, इसलिए ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप इस प्रोसेस को रट नहीं लें, आप इस प्रोसेस को समझ लें, इस टर्म्स में समझ लें कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अब वो एसिड चेंज भी हो सकता है, मेटल भी चेंज हो सकता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए, अब इसमें हम आगे मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो जितने भी खट्टे या फिर आप बोलें कि जितने भी सौर फूड स्टफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कर्ड या फिर अदर फूड स्टफ्स जैसे कि विनेगर, ठीक है, कर्ड, विनेगर या लेमन जूस, ठीक है, ऑरेंज जूस एट्सेट्रा, दे मतलब ये भी है, ठीक है, कर्ड हो सकता है, विनेगर हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है। दे शुड नॉट बी कैप्ड, दे शुड नॉट बी कैप्ड इन मेटल वेसल, ये मेटल के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए इनको, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारे फूड स्टफ्स जो हैं दे react with metal of the vessel to form poisonous metal compounds, poisonous metal compounds, ठीक है। और जब आप इनको कंज्यूम करोगे तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग होगा, ठीक है, और आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक आपने केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझा कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। हमारा ये 5th रिएक्शन है। इसमें आप बताते हैं एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं ये। तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ कराइए। देखिए, मेटल कार्बोनेट प्लस दिस एसिड, ठीक है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इनका भी रिएक्शन जब एसिड के साथ होगा तो प्रोडक्ट्स सेम फॉर्म होते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगे? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। सेम प्रोडक्ट यहाँ भी बनेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मेटल कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हुआ HCl के साथ में, क्या बनेगा? यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से जब आप सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ करोगे, तब भी सेम रिएक्शन नहीं होगा। बस डिफरेंस यही होता है कि जो बैलेंसिंग है वो चेंज होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया था और इधर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंसिंग आप चैप्टर 1 में सीख के आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैसे आप टेस्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए आपने बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर आए और वो पॉप साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि लिटिल एक्सप्लोसिव साउंड होता है, उससे प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंफर्म हो गया क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही है उस तरीके से बर्न होने वाला। अब कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम लाइम वाटर से इस गैस को पास करेंगे, लाइम वाटर से। ठीक है, तो ये लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर हो गया ये हमारा। ठीक है, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। क्या बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, ये तो ये पीपीटी बन गया यहाँ पे। इसकी वजह से, इस वाइट पीपीटी की वजह से हमारा ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, सॉल्यूशन में मिल्कीनेस डेवलप हो जाती है, मेक्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, अब अगर हम इस कंपाउंड में यहाँ पर जो रिएक्शन करा रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दें तो क्या होगा। इफ़ व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू दिस लाइम वाटर इन एक्सेस अमाउंट, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, समझ लीजिए यहाँ पे। तब ये जो वाइट पीपीटी है, ठीक है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस प्रोड्यूस हुआ है, ये इनसॉल्युबल होता है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड को ही हम बोलते हैं पीपीटी, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब ये क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये कैसा होता है, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर है, चलिए आगे हम मूव करेंगे। अब यहाँ पर एक कार्बोनेट के बारे में और आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाता है। जैसे कि ये हमें मिलता है लाइम स्टोन के फॉर्म में, लाइम स्टोन, मार्बल, चौक। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम केमिकल कंपाउंड के, और वो केमिकल कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक और टेस्ट कर सकते थे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, इट डज नॉट, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो कोई भी बर्निंग सब्सटेंस से अगर आप इस गैस को पास करेंगे, जैसे बर्निंग कैंडल, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, उसका जो बर्निंग प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ क्या करते हैं, जो हमारा कभी कभी ओवर ईटिंग की वजह से या फिर अनइवन ईटिंग की वजह से एसिडिटी प्रोड्यूस होता है, तो ये जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है वो वहाँ पर एंट एसिड की तरह यूज़ किया जाता है। और ये एसिड, ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कब होता है, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो और बनाता है सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब एसिड ले लीजिए HCl। ठीक है, एसिड हमने यहाँ पे ले लिया HCl एक्वस फॉर्म में, और NaOH बेस हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका रिएक्शन हुआ तो NaCl
सॉल्ट बन गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो एसिड का जो इफेक्ट है वो बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड बेस का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्ट बन रहा है ये कैसा है, ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, चलिए अब हम और देखेंगे कुछ रिएक्शंस। तो इसमें हमारा रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स to form salt and water, to form salt and water। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड जैसे कि आपने यहाँ पे ले लिया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन एसिड से कराया, एसिड से करा रहे हैं तो यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और H2O बन रहा है। ठीक है, इधर आप देखिए ये जो ऑक्साइड है कॉपर का, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं इसको हम, ये ब्लैक कलर का होता है। और जो सॉल्ट बन रहा है कॉपर क्लोराइड, ये है ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई हमारा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे एसिड्स होते हैं दे ऑल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए और लास्ट यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एसिड की कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर, कोरोजन आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर में। तो ये जो एसिड्स हैं वो मेटल, क्लोथ, वुड, स्टोन, इन सभी को कोरोजन कर देता है। ये जो एसिड है वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन ऑफ दी सब्सटेंसेस। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, एसिड्स दे शुड नेवर बी स्टोर्ड, नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स, क्योंकि ये क्या कर देंगे जिसमें रखे हैं उसी में क्या कर देंगे, होल्स क्रिएट कर देंगे, उसको कोरोजन कॉज कर देंगे। इसलिए हम इनको मेटल कंटेनर्स में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, एक यहाँ पे टर्म और रह गया है जो आपको बता देते हैं हम। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो एफरवेसेंस से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस हो रहा है, एफरवेसेंस से। ठीक है, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा आ जाएगा कि आपको ज़्यादा हिंट्स नहीं दिए होंगे, तो ये एक हिंट भी काफ़ी होगा बताने के लिए कि कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है। फिर यहाँ से हम और जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे उनको डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लें जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आपका ग्लूकोज, एल्कोहल। ठीक है, तो ग्लूकोज और एल्कोहल, इनमें भी ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और हमारा जो एल्कोहल हम जिसकी बात कर रहे थे इथेनॉल। ठीक है, एल्कोहल C2H5OH, इनमें भी क्या होता है, इनमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, इनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ये दे डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। तो इनको, इन सब्सटेंसेस को जब आप मतलब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इनका क्या बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हाइड्रोजन होने के बावजूद ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा है,
वो सेपरेट नहीं हो पाता है, मतलब ये नॉन आयोनाइजेबल है। कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल है, ठीक है। डू नॉट डिसोशिएट और आयोनाइज, ठीक है। इस वजह से जो H प्लस एक्वस आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए थे वो नहीं प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ये एसिडिक नेचर नहीं शो करता है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो एसिड्स हैं उनके एक्वस सॉल्यूशंस ये दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज सॉल्यूशन जो है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, अल्कोहल सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। डू नॉट या डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? तो इसमें आप बताते हैं कि जो एसिड्स हैं वो उसमें आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं प्रोड्यूस? आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जब उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा H प्लस एक्वस आयंस और बन जाएंगे Cl माइनस एक्वस आयंस, ठीक है। लेकिन ऐसा ग्लूकोज के केस में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यहाँ पे कोई भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयोनाइजेबल ही नहीं है, तो आयंस कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि चार्ज कैरियर प्रेजेंट हो, और एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आयंस होते हैं, और यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जबकि जो रेन वाटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर, ये जो रेन वाटर है ये इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या रीज़न है, तो आप बताएंगे डिस्टिल वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते, डज नॉट कंटेन एनी आयन, डज नॉट कंटेन एनी आयन, ठीक है। इसमें आयंस होते नहीं, आयनिक कंपाउंड ही नहीं है इसमें, या फिर यहाँ पे आयनिक कंपाउंड ही लिख दीजिए आप, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एसिड्स, ठीक है, बेसिस और सॉल्ट्स। तो ये तो है नहीं, डिस्टिल्ड वाटर में कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा, चार्ज को कैरी कौन करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, चार्ज के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, ठीक है। अब रेन वाटर में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, तो रेन वाटर में जब ये रेनफॉल, ठीक है, जब ये हमारे अर्थ पे आ रहा होता है, ठीक है, हमारा अर्थ, तो ये किसके थ्रू आता है, यहाँ पे एक ब्लैंकेट है एयर का जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो जब ये रेन वाटर, ये क्या है, रेन वाटर, ठीक है, अब ये आ रहा है, अब जब इस एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा है, ठीक है, ये पूरा ये जो रेन वाटर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में ही है, ठीक है, ये अब ये जब एटमॉस्फेयर के थ्रू आ रहा होता है तब एयर से इसका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है। आप लिखेंगे ये जो वाटर है H2O, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बना देता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। इसी के साथ साथ में और गैसेस हैं, जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ये H2O जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या बनाता है, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड बनाता है H2SO3, इधर बनाता है HNO3, ठीक है, इधर H2SO4 भी बना सकते हैं, H2SO4 भी बन जाता है। तो जब ये एसिड्स बन गए
अब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे इस वाटर में, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, आयंस प्रोड्यूस कर देंगे, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है हमारा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, आपसे बोला जाता है कि आपके पास क्या है, ड्राई लिटमस पेपर है, आपके पास है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, और आपको क्या करना है, HCl गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी रिएक्शन में, ठीक है, मतलब, और ये जो ड्राई लिटमस पेपर है इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, तो इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताएंगे कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो ड्राई है और HCl गैस जब उसके पास आएगा तो HCl गैस को मॉइस्चर तो मिलेगा नहीं, तो HCl गैस एक्वस में कन्वर्ट नहीं होगा, जब एक्वस में कन्वर्ट नहीं होगा तो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेंगे, और जब आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे, कौन से आयंस, H+ एक्वस आयंस नहीं बनेंगे, और जब H+ एक्वस आयंस होंगे नहीं तो लिटमस पेपर ब्लू का कलर चेंज क्यों होगा। अगर यहाँ पर एक्वस स्टेट, अगर ये पेपर को आप क्या करो, इस पेपर को ड्राई की जगह मॉइस्ट ले लो, ठीक है, मॉइस्चर कंटेनिंग ले लो, तो फिर ये H+ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये जो लिटमस है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड्स में क्या होता है, लिटमस ब्लू टू रेड हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से इन वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारा जो एसिड पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम जो हमारे सॉल्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।